Another important statistics is literacy rate or education. Almost all people are literate in USA and just 58% literacy rate are in Pakistan. एक एजुकेशन आप जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उनमें फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ का हमने डिस्कस किया। तो एजुकेशन यूजुअली जो है डेट इज मेजर्ड बाय द लिटरेसी रेट, और लिटरेसी रेट की डेफिनेशन है, और लिटरेसी रेट भी जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज यूज़ करते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज जो है वो तो सदियों पहले जो है वो 100% लिटरेसी रेट अचीव कर चुके हैं। तो लिटरेसी रेट की हम डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि अ पर्सन हु इज़ more than 15 years of old, who is able to write his name and read out the newspaper. जो अपना नाम लिखना जानता हो, न्यूज़पेपर पढ़ना जानता हो, उसको हम लिटरेट कहते हैं। तो लिटरेट पीपल ऐसे हैं 58% है पाकिस्तान में। मतलब 42% ऐसे लोग हैं जो अपना नाम नहीं लिख सकते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, 42% ऐसे हैं। अब ऑब्वियसली अगर हम प्राइमरी पास बच्चों लोगों की बात करें तो फिर वो 58 से भी काफ़ी कम होंगे। सो यू कैन चेक द डिस्टिंक्शन। आप देख सकते हैं कि यूएसए है या बरतानिया है, या इवन अगर साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में भी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो खासा कम है। साउथ एशिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है, बांग्लादेश का लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है, श्रीलंका अचीव्ड 100% लिटरेसी रेट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स का। So, by analyzing these comparative statistics, we can see that how did such wide disparities come about in today's world, with so much knowledge and with the improvement of with the movement of people, information and goods and services. Why have some developing countries made so much progress in closing these gaps, while others have made so little? अब देखें ना कि अभी भी ये डिस्पैरिटीज मौजूद हैं और एक ह्यूज गैप की सूरत में मौजूद हैं। इतना नॉलेज हो गया दुनिया में, लोगों की मूवमेंट आसान हो गई है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत आसान हो गई है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत आसान हो गई है। तो इसके बावजूद ये डिस्पैरिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन है मतलब कि क्यों फिर भी इतनी डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। कुछ कंट्रीज ने जो है वो इन डिस्पैरिटीज को कम करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ने नहीं की। इसकी रीज़न, ठीक है, ये हम सारा जो है इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। देर आर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये कुछ फीचर्स हैं आपके सामने डेवलपिंग कंट्रीज़ के, इनको हम एनालाइज करते हैं। जब भी आप फीचर्स को एनालाइज करेंगे तो आप उसमें फैक्ट एंड फिगर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर्स हैं ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलपिंग स्टेट में क्यों है। ये जो इसके फीचर्स हैं यही इसका कॉज बनते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग स्टेट में ही क्यों स्टिक है, क्यों फंसा हुआ है। फर्स्ट वन इज लोअर लेवल ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी। ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे उनका जो लेवल ऑफ लिविंग है, लेवल ऑफ लिविंग जो है दैट इज मेजर्ड बाय देयर पर कैपिटा इनकम। लेवल ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय देयर पर कैपिटा इनकम और एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एक्सेस टू फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन चीज़ों से मेजर होता है। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है जो लेवल ऑफ लिविंग है दैट इज़ वेरी लो, दैट इज़ वेरी पुअर, यू कैन से दैट, and their productivity is very low, you can say that very lower as compared to the developed countries. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान है तो और जापान की एग्जांपल, इनका कंपैरिजन मैंने आपको किया था
कि पाकिस्तान जो है उसकी निस्बत एरिया उनके पास कम है, पॉपुलेशन कम है, लेबर फोर्स कम है, लेकिन इसके बावजूद उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर रही है। इतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है कि उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो यूएसए में जो है वो सेल होती हैं, कैप्चर किया हुआ है उनकी मार्केट को। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ये फीचर है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो पुअर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव लो लेवल ऑफ लिविंग and productivity as well. Second important feature of developing country is lower levels of human capital. Lower levels of human capital. आप देख सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेसिकली, पहले ये बताना चाहता हूँ। ह्यूमन कैपिटल जो है वो बेसिकली मेजर किया जाता है आपकी एजुकेशन से, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली ब्रेन वेरिएबल है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ब्रेन। एक होता है ना फिजिकल कैपिटल, मशीनरी वगैरह, ये वो फिजिकल कैपिटल है। और ये जो आपका ब्रेन है, आपकी रिसर्च है, कंट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आप इन्वेंशन कितनी कर रहे हैं, ये सारा कुछ मेजर होता है ह्यूमन कैपिटल से। ये किससे होता है मेजर? ह्यूमन कैपिटल से। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो है वो उसका लेवल बहुत लो है। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, रिसर्च यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, या जो उनके एक्सपेंडिचर है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो बहुत कम है। जबकि डेवलप कंट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत एक्सपेंडिचर किया जाते हैं, और यही वजह है कि उनकी इन्वेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। और मैं इसकी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल की, कि ह्यूमन कैपिटल का कितना रोल है टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग सब लोग नोकिया के बारे में जानते होंगे, नोकिया मोबाइल फ़ोन एक वक्त था, बड़ा रूज पे था। नोकिया किस कंट्री ने इसको इन्वेंट किया था, कोई बता सकता है आप में से? एनीवन नो? जाग रहे हैं बेटा आप लोग? लेक्चर सुन रहे हैं, सोए तो नहीं हुए सब लोग? जी सर। जाग रहे हैं? कोई इवनिंग क्लास से भी बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ या नहीं? सुन रहे। ऑलराइट। कोई जानता है कि नोकिया किस कंट्री से बिलोंग करता था, कहाँ से इन्वेंट हुआ? नहीं, ऑलराइट। नोकिया जो है वो फिनलैंड ने इसको जो है इन्वेंट किया था, और एक आदमी था और उसने इंडस्ट्री लगाई हुई थी, और आप देख सकते हैं उसने वर्ल्ड लेवल पे कितनी मार्केट को कैप्चर किया था। और आप यकीन करेंगे कि उस एक इन्वेंशन की वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से उस कंट्री की जीडीपी डबल हो गई थी, उस कंट्री की इनकम डबल हो गई थी सिर्फ एक प्रोडक्ट की इन्वेंशन की वजह से। ठीक है, हाउएवर उसने फर्दर उसके राइट सेल कर दिए। और ये भी एक टेक्निकल चीज़ होती है ना, कि जब आप देख लें इस टाइम नोकिया की वर्थ नहीं है इतनी। ठीक है, तो उसने टाइमली वो उसके साथ नहीं चिपटा रहा कि बस बस नोकिया के बन गया, बस नोकिया के साथ ही बैठने हमने, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास नोकिया, आपने शायद नोकिया देखा हो, उसके बैक पे लिखा हो मेड इन हंगरी। ठीक है, शायद आपने वो भी ना देखा हो, आपने देखा हो जिस नोकिया की बैक पे लिखा हुआ मेड इन चाइना, आपने शायद वो देखा हो। यस सर। ठीक है, चाइना ही लिखा होता है। जी उससे पहले जो है वो हंगरी, मतलब हमने मोबाइल फ़ोन 2008 में या 7 में जो है हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते थे, तो वो मेड इन हंगरी थे, इससे बेटर थे। तो उससे पहले जो था वो मेड इन फिनलैंड, उसने अपने राइट्स जो है वो सेल कर दिए, हंगरी को सेल किया, फिर चाइना को सेल कर दिए, और चाइना ने आगे माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया अब कंपनी पूरी। तो वो टाइमली अपने सेल कर दिए। तो अगर ना सेल करता तो क्या कंडीशन होनी थी, आपके सामने है। तो ये भी एक टाइमली डिसीजन मेकर होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इन्वेंशन करते हैं, उससे टाइमली फ़ायदा उठाते हैं, और फिर जो है न्यू इन्वेंशन में लग जाते हैं। ठीक है, उसी के पीछे नहीं पड़ जाते अपनी हाईली स्किल्ड लेबर, जो हाईली स्किल्ड लेबर है यही तो ह्यूमन कैपिटल है। वो अपनी हाईली स्किल्ड लेबर को यूटिलाइज करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। सो another important feature of developing country is a higher level of income inequality and absolute poverty. तो यहाँ पे अकेला इनक्वालिटी लिखा है, इससे हम सोशल इनक्वालिटी भी ले सकते हैं और इकोनॉमिक इनक्वालिटी भी ले सकते हैं। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, और ये जो इनकम इनक्वालिटी की प्रॉब्लम है, ये ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को फेस करना पड़ती है, बल्कि ये डेवलप कंट्रीज में भी बहुत है। सो हायर लेवल्स ऑफ इनकम इनक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी
अगर पाकिस्तान की मैं एग्जांपल दूं इस हवाले से, तो पाकिस्तान में जो है 1970s 80s में जो है वो इनकम इनक्वालिटी पे बहुत काम हुआ। भुट्टोज ने भी जो है रिफॉर्म करवाने शुरू किए थे इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। और उस वक्त प्रोफेसर महबूब अल हक थे, उन्होंने यूएनडीपी के, उन्होंने जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फाउंडर थे। उन्होंने एक उनका एक पॉपुलर स्लोगन है अबाउट इनकम इनक्वालिटी कि ओनली 22 फैमिलीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइज 77% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ 22 फैमिलीज जो है उनका कंट्रीब्यूशन है 77% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, एंड रिमेनिंग पॉपुलेशन इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 23%। तो इससे आप एक पिक्चर एनालाइज कर सकते हैं कि इनकम इनक्वालिटी की कितनी एग्जिस्ट करती थी। और इसी तरह और भी आप इंडिया में भी आप इनकम इनक्वालिटी की पिक्चर देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मैंने कंट्रीज का कह रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकम इनक्वालिटी चाहे डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत प्रिवेल करती है। क्योंकि कैपिटलिज्म जो है अब अमेरिका चाहता है कि दुनिया में जो है वो कैपिटलिज्म हो, तो और कैपिटलिज्म जो है वो इनकम इनक्वालिटी को मजीद बढ़ाती है। एंड एब्सोल्यूट पावर्टी, पावर्टी जो है देखिए आपके डेवलपिंग कंट्रीज की जो पावर्टी है वो कितनी ज़्यादा है वहाँ पे। पाकिस्तान का या साउथ एशिया रीजन की बात कर लें या सब सहारन अफ्रीकन रीजन की बात कर लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर्टी सब सहारन अफ्रीकन रीजन में है। अबाउट 42-43% पावर्टी पीपल आर लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन। In the same way in South Asia, around 23-26% people are living below the poverty line. Same way में पाकिस्तान में भी यही कंडीशन है। Another important feature of developing countries is higher population growth rate. ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तकरीबन 2.03 है, प्रीवियस ईयर था 2.03। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑब्वियसली जब पर कैपिटा इनकम हम फाइंड आउट करते हैं तो पर कैपिटा इनकम का फार्मूला है कि कंट्रीज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो जब कंट्री की इनकम जीडीपी को पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं तब हासिल होती है। तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट मस्ट बी ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो अगर इसके मुकाबले में डेवलप्ड कंट्रीज को देखा जाए तो वहाँ पे किसी पे 1% है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कहीं इससे भी कम है। तो ये भी एक है, जाहिर है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जिस रेट से हो रहा है उस रेट से अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही इन द एजुकेशन में या जॉब में या किसी भी और मामले में, तो ऑब्वियसली ये ट्रबल बनती है। और अगर सोर्सेज हैं तो फिर तो ठीक है। फिफ्थ वन इज ग्रेटर सोशल फ्रैक्शनलाइजेशन। ग्रेटर सोशल फ्रैक्शनलाइजेशन, आप देखें कि ये सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, ये ग्रुपिंग है बेसिकली। डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रुपिंग बहुत है, ठीक है। मतलब ये जो है कुछ एलीट क्लास हैं, क्लासेस बनी है ना, एक क्लासेस बनी है, एक एलीट क्लास है, पुअर क्लास है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक पुअर का बच्चा जो है या कोई मिडिल क्लास जो है वहाँ पे एडमिशन ले सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जैसे ये आप माल रोड पे देखेंगे बहुत सारे आते हैं स्कूल्स। तो ये एक क्लासेस बनी हुई हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, ऐसे ही होता है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज में ये क्लासेस बननी होती है कि ये एलीट क्लास है, ये पूरा क्लास है। तो ये जिस तरह इंडिया में देख लें आप, शूदर हैं, बर्मन हैं और पता नहीं क्या क्या है इस तरह। तो ये अब नेम तो डिफरेंट हो सकते हैं, नेम्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये क्लासेस बनी हुई हैं, इसको हम सोशल फ्रैक्शनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज लार्जर रूरल पॉपुलेशन बट रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। जो रूरल पॉपुलेशन है, देहातों में लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, जबकि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रेट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान को आप एनालाइज करें, हमारी लेबर फोर्स का तकरीबन 45%, 44.5% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। ये लेबर फोर्स है 44.5%।
पॉपुलेशन कितनी होगी, अराउंड 70%, अराउंड एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं जानता, वो आप चेक कर सकते हैं। अराउंड 70% पॉपुलेशन या 65% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है, एंड देयर इज अ स्मॉल रेट ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। Another important feature of developing country is lower levels of industrialization. लोअर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो निकल कर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, या इंडस्ट्रीज़ की तादाद में इजाफा होना, या आप ये कह सकते हैं कि लेबर फोर्स का जो है वो एग्रीकल्चर छोड़कर इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट होना, या आप ये कह सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को मेजर करते हैं ना। मतलब जीडीपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज का शेयर ज़्यादा होना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर ज़्यादा होना जीडीपी में, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। इंडस्ट्रीज की तादाद में इजाफा होना, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। तो ये बहुत लोअर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इसी तरह नंबर 8 पे है एडवर्स जियोग्राफी। पाकिस्तान तो इस हवाले से मैं नहीं इसमें काउंट करूंगा, लेकिन एक सेंस में बनता भी है क्योंकि हम अपने नेबर कंट्रीज से जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। जैसे ईरान से हम ट्रेड नहीं कर रहे, इंडिया से हम ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक इस ट्रेड ना होने की वजह से भी इसकी एक एडवर्स ज्योग्राफी बन जाती है। लेकिन इट इज़ नो मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने कुछ करने की मतलब है तो इसको मीट कर सकते हैं। चाइना को देखें, उसकी ज्योग्राफी इतनी सूटेबल नहीं थी। बड़ा कंट्री है लेकिन यूएई वगैरह इधर जो है अरेबियन कंट्रीज तक उनका एक्सेस थ्रू थ्रू पाकिस्तान होती है। तो ये ज्योग्राफी इतना मैटर नहीं करती, लेकिन हाउएवर एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत मैटर करती है। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैव एडवर्स ज्योग्राफी। And another important feature of developing countries is underdeveloped financial and other markets. फाइनेंशियल मार्केट अंडर डेवलप्ड है, इसके अलावा अदर मार्केट्स लाइक लेबर मार्केट या गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट वो भी अंडर डेवलप्ड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फाइनेंशियल मार्केट है। हमने लेट्स सपोज पुअर कंट्रीज हैं, लोन अटेन करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब लोन जो है वो बिजनेस के लिए दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान इन डेवलपिंग कंट्री एज वेल। डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि आप जो है वो लोन लें बिजनेस के लिए। या इसमें ये होता है कि जो रनिंग बिजनेस है उनको लोन मिलते हैं, तो वो ये है कि वो इनकम इनक्वालिटी मज़ीद बढ़ती है, पुअर को लोन नहीं मिलता जल्दी। ठीक है, तो ये या इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइक मैं आपको लेबर मार्केट की इम्परफेक्शन बताता हूँ कि वो कैसे अंडर डेवलप्ड है। अब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि मिनिमम वेज रेट जो है वो है 16,000 पर मंथ। लेट्स सपोज कि 16,000 पर मंथ तनख्वाह मिनिमम वेज रेट है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बजट में। तो और आप देख सकते होंगे आप देख सकते होंगे नंबर ऑफ वर्कर जो है वो 10,000 12,000 पे पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है लेबर मार्केट इम्परफेक्शन कि हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा सकते। ये लेबर मार्केट इम्परफेक्शन है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जहाँ जो मिनिमम वेज सेट किया गया है वही मिनिमम वेज मिलेगा। इसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में भी है। मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट को देख लें कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो होमोजीनियस हैं वो फिर भी डिफरेंट रेट्स पे सेल हो रही हैं, या जिस तरह हम प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे करंट सिनेरियो में। आप देख सकते हैं ये अंडर डेवलप्ड मार्केट्स की एग्जांपल है कि रमज़ान आया है और प्राइसेस जो है वो अप हो गई हैं, तो जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। And tenth, another important feature of developing country is lingering colonial impact, such as poor institution and often external dependence. ये बड़ा important feature है developing countries का। ये मैं colonial को explain करना चाहूँगा। Basically colonial impacts हैं, like ये जितने भी developing countries हैं वो past में किसी ना किसी developed countries का colonial past रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ये बरसगीर जो था ये यहाँ पे बरतानिया जो है यूनाइटेड किंगडम वो इधर हुकूमत करता था, तो उनका कॉलोनियल पास्ट रहे हैं इस सेंस में
कि उन्होंने इधर जो है वो कब्जा किया होता, अब वो निकल गए, उन्होंने आज़ाद कर दिया, लेकिन उनके जो इम्पैक्ट्स इधर रह गए हैं। मतलब उन्होंने जब ऐसा ऐसा निकले तो उन्होंने अपने हर अच्छी पोजीशन पर, इंस्टीट्यूशन पर अपने गोरे बिठाए हुए थे। वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने गोरों को रिप्लेस करते गए, लेकिन उन लोगों के साथ रिप्लेस करते गए जिनको फर्दर स्टिल उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उन्होंने उन लोगों को अपने कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जायदादें बनाने का मौका दिया हुआ है, या उनको उधर फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, फैसिलिटेट करते हैं वो, ठीक है? उनको फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि उनके ज़रिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे हुकूमत कर रहे हैं, समझ लें। खुद निकल गए हैं, लेकिन वो इस तरीके से उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने कैप्चर में किया हुआ है। और और यही वजह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं वो पुअर हैं, ठीक है? तो और इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग होना जो है दैट इज़ आप देखेंगे ना, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, लाइफ सस्टेनेंस, और उसमें हमने एंड पे वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी लिखा था। तो वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी वो कब इम्प्रूव होगी? जब आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगे। और इसी तरह फिर है एक्सटर्नल डिपेंडेंस। ये डेवलप कंट्रीज ने इन डेवलपिंग कंट्रीज को कर्जे दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोन दिए हुए हैं, और इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज की डिपेंडेंस, वो एक फंसे हुए हैं लोन ये सर्कल में। तो ये एक रीज़न है, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है डेवलपिंग कंट्री का। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द डेवलपिंग वर्ड। डेवलपिंग वर्ड को डिफाइन किया हमने, जिस तरह मैंने बताया था कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर के मुताबिक कंट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे आपके सामने कुछ पिक्चर है, ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ नाउ हो थोड़ी सी। वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज़ को जीएनआई पर कैपिटा के लिहाज से जो है वो डिवाइड करता है। फर्स्ट ग्रुप है लो इनकम कंट्रीज़ का। वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन के मुताबिक जिन कंट्रीज़ की इनकम जो है वो $1045 से कम है पर कैपिटा जीएनआई, 2014 के मुताबिक आपने लिखा है। आप अपडेट कर सकते हैं इसको। मैंने अपडेट वैसे 2018 वाले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद लिखवाए थे, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इनमें कंट्रीज़ कौन से हैं? 31 कंट्रीज़ हैं। अफगानिस्तान, गम्बिया, रवांडा, सोमालिया, साउथ सूडान, ये आपके सामने मेंशन है, एटसेट्रा। इसी तरह लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है $1046 से $4125। ये 2014 के मुताबिक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा ज़रूर। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए हैं, होपफुली उसमें मैंने 2019 के फिगर लिखे हैं। तो ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है। जैसे मिडिल इनकम कंट्रीज़ को मैंने बताया था कि लोअर मिडिल और अपर मिडिल में डिवाइड किया गया है। तो पाकिस्तान जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में प्रिवेल करता है। ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जिनमें ये, और जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली इमर्जिंग इकानमीज़ हैं। इमर्जिंग इकानमीज़ का मतलब है इनका ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये होपफुली ये डेवलप कंट्रीज़ में शामिल हो जाएंगे। और हाई इनकम कंट्रीज़ आपके सामने, जिनकी इनकम $12,735 से ज़्यादा है, ये हाई इनकम कंट्रीज़ कंसीडर होंगे, जिनमें जर्मनी, अर्जेंटीना, कतर, ऑस्ट्रेलिया, ये सामने आपके मेंशन है काफ़ी। ये कंट्रीज़ की क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई, इनमें कंप्लीट सारे कंट्रीज़ आ गए हैं, जो 181 189 जितने भी टोटल कंट्रीज़ हैं वो आ गए हैं। ये इन्हीं के अंदर से कुछ क्लासिफिकेशन दोबारा से बनाई हुई है। न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़, जिन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर को इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट किया है, और अब जो है वो ग्रो कर रहे हैं तेज़ी से, इमर्जिंग कंट्रीज़ में शामिल हो रहे हैं। चाइना है उसमें, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, मलाइशिया है, फिलिपाइंस, मैक्सिको, टर्की, ब्राज़ील, थाईलैंड है, इंडिया। ठीक है, ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया है, और ये इमर्जिंग कंट्रीज़ में शामिल हो गए हैं। लीस्ट डेवलप कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज मतलब जहाँ पे बहुत लो इनकम है, लो ह्यूमन कैपिटल है, हाई इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, मतलब इकोनॉमिक शॉक्स बहुत ज़्यादा है, पुअर कंडीशन है, ये 48 कंट्रीज डिक्लेयर किए गए हैं। देर आर सम बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं उनमें है इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो शेल्टर और क्लॉथ है उसको हम इनकम में ही शामिल कर देते हैं ना। इनकम आपकी होगी तो आप आपको पहनने के कपड़े भी मिल जाएंगे, आप घर भी मिल जाएगा रहने को।
सो यहाँ पे ये बेसिक इंडिकेटर है। इन तीनों इंडिकेटर्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्स्ट, इनकम, रियल इनकम की बात हो रही है। तो जब हम एक कंट्री की इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसको रियल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सिंपल मेथड है कि इन्फ्लेशन पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब कंट्रीज लेवल की इनकम कंपेयर करनी हो, तमाम कंट्रीज की इनकम कंपेयर करनी हो, तो उस इनकम को परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि फिर वो इन टर्म्स ऑफ सेम प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ यूएसए की प्राइसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम तमाम कंट्रीज की इनकम को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूएसए की प्राइसेस सेट कर दें, तो उसको हम बोल देंगे कि इनकम विद परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर ये क्लियर होगा कि जैसे पाकिस्तान की लेट्स सपोज पर कैपिटा इनकम है $1600, पर कैपिटा इनकम एनुअल है $1600। अब $1600 में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान में अवेल होती हैं, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में कितने की अवेल होंगी, वो हमारी कहलाएगी इनकम विद परचेजिंग पावर पैरिटी। हमने क्या कर दिया है कि उसको यूएसए की प्राइस के साथ कर दिया। इस तरह हर कंट्री अपनी इनकम को परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से कंपेयर करेगा, फिर वो आपस में कंट्रीज की कंपेरेबल बनेगी। ठीक है, तो उसको हम रियल इनकम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से। मैं डेफिनेशन बोलता हूँ आपको, फिर मजीद दोबारा एग्जांपल दे दूंगा। परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री करेंसी required to purchase the identical quantity of goods and services in the local developing countries market as $1 would buy in the United States। दोबारा एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाएगी कि $1600 पाकिस्तान की लेट्स सपोज इनकम है पर कैपिटा। तो $1600 में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, इतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में कितने की आएंगी। लेट्स सपोज कि वो यूएसए में $5000 की आती हैं, तो हमारी जो नॉमिनल इनकम होगी वो कितनी होगी, $1600, और रियल इनकम कितनी होगी, $5000। अभी जो पीछे फिगर यूज किए थे, आप देखेंगे पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कहीं तो लिखी हुई है $1600, कहीं लिखी है $5000। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है, थोड़ा सा आगे पीछे। अब वो उसकी वजह ये है कि जो $1600 है वो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की। ठीक है, और जो $5000 है वो क्या है, वो रियल पर कैपिटा इनकम है, या उसे कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम, आगे ब्रैकेट में लिखा होगा पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो रियल इनकम को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। एक्सक्यूज मी। वीडियो बना के अपलोड किया रहूंगा। फ्रेंड्स, आज मैंने एक चैनल उसकी कर माइक लिया और ऑफ उसमें मैंने करिए। आज पहली वीडियो अपलोड कर दिया है। उस चैनल को देखने के लिए आप मेरा लिंक है उस चैनल का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे उस लिंक को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रोजाना। जी, कोई और क्लास भी आप लोगों की चल रही है स्टूडेंट्स? नो सर। मुझे आवाज आ रही थी ना कोई। अच्छा, ओके। सेकंड मेजर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे इनकम को एक्सप्लेन किया, ये नीचे एग्जांपल भी दिए। चाइना की अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो चाइना की इनकम दुनिया में पहले नंबर पर है। अगर नॉमिनल के लिहाज से देखा जाए तो यूएसए की है। और दूसरा इनकम जो है, इनकम गैप यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हेल्थ एंड एजुकेशन का इंडिकेटर है। हेल्थ जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जरिए मेजर की जाती है, या रेट ऑफ अंडर या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, बच्चे पैदा होते ही फोत हो जाते हैं, या 5 एज से नीचे फोत हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो है हम लाइफ इसको हेल्थ को मेजर करते हैं। डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, क्रूड बर्थ रेट भी है, और एजुकेशन जो है वो मेल फीमेल लिटरेसी रेट भी है, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेशो भी है, सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट रेशो भी है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको मेजर करते हैं। So these are the major indicators to measure economic development. यहाँ तक आप कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम है आप लोगों को तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं आप लोग।